बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, हम मेन कंसेप्ट क्यूज़ के बारे में सीखेंगे कि क्यूज़ क्या होते हैं, क्यूज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्यूज़ के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और क्यूज़ के यूजेस क्या क्या हैं। तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 8 के अंदर भी कवर करवाया था कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है। जब आपको कोई प्रोसेस बेसिकली जाके प्रोसेसिंग के ऊपर लगता है तो क्या होता है उसमें बेसिकली ये कुछ इस तरह का स्केड्यूल होता है। उसमें कोड होता है, फिर उसका स्टैटिक डाटा होता है, फिर स्टैक होता है और फिर हीप होता है। एक प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें आपकी मेंटेन हो रही होती हैं। तो ये मैंने चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी। स्टैक लेआउट ड्यूरिंग आ फंक्शन कॉल कहता है, जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो जब यानी एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो कहता है उस वक्त जब जो आपका यानी स्टैक पॉइंटर है वो आपका जो है वो सबसे लास्ट पर यानी जिस आपने फंक्शन को कॉल करना होता है वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही वो फंक्शन कॉल हो जाता है तो कहता है वापस जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो वापस अपने पेरेंट फंक्शन के पास चला जाता है। पेरेंट फंक्शन मीन जिस फंक्शन ने कॉल किया था ना दूसरे फंक्शन को, तो कहता है जिसको कॉल किया था ना पहले वो, ये देखें एफ ने कॉल किया जी को, तो ये देखें स्टैक पॉइंटर पहले यहाँ पे था इस जगह पे पैरामीटर ऑफ जी के पास। जैसे ही एफ ने जी को कॉल किया तो मेरा स्टैक पॉइंटर जो है वो जी वाले जी पैरामीटर वाले जो है मेरे फंक्शन के पास आ गया और उसने इसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया आफ्टर द कॉलिंग, यानी जैसे वो कॉल हो गया कम्प्लीटली, उसके बाद स्टैक पॉइंटर वापस जो है वो ऊपर की तरफ यानी एफ फंक्शन की तरफ वापस मूव कर गया। तो ये इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नीचे भी बताई हुई है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है जी क्यूज़। तो हम क्यूज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो कहता है अ क्यू इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इनटू विच आइटम्स कैन ओनली बी इंसर्टेड एट वन एंड रिमूव फ्रॉम द अदर इन कंस्ट्रक्ट टू स्टैक which is LIFO, last in first out structure. A queue is FIFO, first in first out structure. मीन जो आपका स्टैक था ना वो LIFO के असूल पर काम करता था। LIFO मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट पर अंदर एंटर होता था वो सबसे पहले जो है वो स्टैक से बाहर रिमूव किया जाता था, ठीक है। लेकिन जो आपका क्यू है ना ये फीफो के असूल पर काम करता है। फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, यानी जो एलिमेंट सबसे पहले आप इंसर्ट करेंगे वही सबसे पहले रिमूव होगा। ये क्यू का असूल है, ठीक है। तो ये इतनी डेफिनेशन आप लिखेंगे क्यू की। क्लियर जी, ओके। अब दोस्तों क्यू के जो मेन ऑपरेशन होते हैं इनमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है इन क्यू। जिस तरह आपको पता है स्टैक के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने को हम पुश कहते हैं और स्टैक में से कोई वैल्यू बाहर निकालने को हम यानी रिमूव करने को हम पॉप कहते थे, पॉप, ठीक है। जबकि क्यू के अंदर कोई चीज़ ऐड करने को इन क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इन क्यू। तो इन क्यू बेसिकली एक फंक्शन होता है जो आपके क्यू के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करता है। और यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स वो एलिमेंट है जो आपने इन क्यू करना है, यानी क्यू के अंदर जो ऐड करना है। उसके बाद डी क्यू क्या है दोस्तों? जिस तरह स्टैक में से हम कोई चीज़ रिमूव करते थे हम उसको हम पॉप कहते थे, ऐसे ही दोस्तों क्यू में से जब कोई चीज़ रिमूव की जाती है, कोई एलिमेंट रिमूव किया जाता है, कोई एलिमेंट डिलीट किया जाता है, तो उसको हम इस ऑपरेशन को हम कहते हैं डी क्यू। क्या कहते हैं? डी क्यू। तो डी क्यू का मतलब है कि आपकी क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो भी वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जब भी आप फ्रंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके करंट एलिमेंट को क्यू के फर्स्ट एलिमेंट पे ले जाएगा। यानी आपका करंट पॉइंटर जिस भी पोजीशन पे खड़ा है उसे उठा के वहाँ से कहाँ ले जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन पे ले जाएगा। उसके बाद इज़ एम्प्टी, ये एक फंक्शन है जो आपको ये बताता है कि क्या क्यू जो है वो इस वक्त एम्प्टी है कि नहीं, यानी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं, यानी एम्प्टी है कि नहीं। तो ये कौन बताता है? इज़ एम्प्टी फंक्शन बताएगा आपको। तो अगर क्यू जो है वो एम्प्टी होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर क्यू एम्प्टी नहीं होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट रहता है जी इम्प्लीमेंटिंग क्यू। कहता है हम क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।
दोस्तों क्यू के इम्प्लीमेंट सिंपल, जो आपका फ्रंट पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंटर हैं देखें, एक फ्रंट के नाम से एक रियर के नाम से। फ्रंट जो है वो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना क्यू का, उसको पॉइंट आउट कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आना था, ये इसने गलती से 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 2 आना था। जी देखें यहाँ पे बता भी रहा 1 7 5 एंड 2। तो जो आपका यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, तो इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, आपकी क्यू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को जो पॉइंट आउट करता है उसको हम फ्रंट का नाम दिया हमने। और आपकी क्यू के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसको जो पॉइंट आउट करता है उसको उन्होंने रियर का नाम दिया हुआ है, रियर, ठीक है जी। ओके जी, कुछ इस तरह से। अब इसको उन्होंने एक लिंक लिस्ट की शेप दी हुई है, यानी आपकी ये फर्स्ट नोड है जो सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रही है, सेकंड नोड आगे थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, इस तरह से। दोस्तों जब आप डी क्यू करेंगे तो डी क्यू करने से क्या होता है बेसिकली, अगर देखें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, ये देखें भी कितने एलिमेंट थे 1 7 5 और 2। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था 1। जब आप डी क्यू करेंगे यानी क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे, तो आपको पता ना क्यू किस रूल पर काम करता है, फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि यानी जो एलिमेंट आपने सबसे पहले रखा हुआ है यही सबसे पहले रिमूव होगा, यानी डी क्यू होने के बाद ये सबसे पहला एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्यू से रिमूव हो जाएगा। तो बाकी कितने एलिमेंट बढ़ जाएंगे 3, कौन कौन से 7 5 एंड 2। तो यही बेसिकली आपको समझाने की कोशिश की जा रही है नीचे। ये देखें जैसे ही हमने डी क्यू किया, यानी आफ्टर कॉलिंग डी क्यू फंक्शन, देन आपको जो फर्स्ट एलिमेंट था 1 वो देखें वो ऐसे क्रॉस लग गया, यानी ये डिलीट हो गया ये नोड, ठीक है। तो डिलीट होने से क्या हुआ, जो आपका फ्रंट एलिमेंट है वो अब आपकी सेकंड पॉइंट पे चला गया, यानी 7 पे चला गया। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। चलें, ये तो था रिमूव का फंक्शन। इसी तरह जब आपने कोई नया एलिमेंट ऐड करना था, वो कहाँ पे ऐड हो गया, वो सबसे लास्ट पे आपका ऐड हो गया। तो ये देखें ज़रा, 2 के बाद 9 ऐड हो गया, तो 2 सबसे लास्ट पे था। उसके बाद अभी भी हमने न्यू एक एलिमेंट ऐड किया 9 के नाम से। जैसे ही 9 ऐड हुआ तो क्या होगा भला, जैसे कोई एलिमेंट रिमूव हुआ करेगा फ्रंट एक एलिमेंट फ्रंट एक स्टेप आगे चला जाएगा, और जैसे कोई एलिमेंट नया ऐड हुआ करेगा तो आपका रियर पॉइंटर जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। क्योंकि सारी बात है, अब देखें रियर कहाँ पे खड़ा था 2 पे, क्योंकि 2 इस वक्त लास्ट एलिमेंट था इससे पहले, जब हमने अभी कोई नोड इंसर्ट नहीं थी। अब हमने एक और नई नोड इंसर्ट कर दी, अब आपके लास्ट एलिमेंट कौन सा 9, तो लिहाजा रियर किसको पॉइंट करता है, आपके लास्ट एलिमेंट को। लिहाजा इसी वजह से अब आपका रियर पॉइंटर जो है वो 2 से 9 पे चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप क्यू में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करेंगे तो आपका फ्रंट जो है, फ्रंट पॉइंटर जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, और जब आप कोई चीज़ ऐड किया करेंगे यानी इनक्यू किया करेंगे, इनक्यू करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका रियर पॉइंटर एक स्टेप आगे चला जाया करेगा। तो यही बेसिकल है। उसके बाद दोस्तों ये कोड है, ये कोड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लेलिस्ट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप क्यू को यूजिंग अरे एंड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट दोनों तरीक़ों से उनका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोड मैंने सिखाया हुआ है, सारे का सारा विद कंप्लीट ऑपरेशंस, वो आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। बजाय इसके लिए यहाँ से ये कोड जो है ये थोड़ा टफ लिखा हुआ है, तो आप वो कोड मैंने बहुत ही इजी वे के अंदर वो कोड समझाया हुआ है, क्यूज़ का भी, स्टैक्स का भी, लिंक्ड लिस्ट का भी, सारे कोड आपको समझाए हुए हैं। आप वहाँ से जाके इजीली जो है वो कोड सीख सकते हैं, इन क्यू करने का, डी क्यू करने का, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये कोड बेसिकली आपको मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट रहता है जी क्यू यूजिंग अरे, कि अरे के अंदर दोस्तों वही सीन होगा जैसे लिंक्ड लिस्ट में था। यहाँ पे भी क्या होगा, आपको फर्स्ट यहाँ पे आपको पता ना अरे की ऐसे हमारे पास फिक्स ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें लाइक उन्होंने 8 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स नंबर, क्योंकि आपको पता है अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट इंडेक्स 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यानी 8 टोटल ब्लॉक्स हैं 0 से लेके 7 तक। अब आपकी फर्स्ट वैल्यू 0 वाले ब्लॉक में होगी, सेकंड वैल्यू 1 वाले ब्लॉक में, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू, इस तरह से। अब दोस्तों अरे में कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ 4 वैल्यूज हैं, 1, 7, 5 एंड 2, बाकी ब्लॉक्स अभी एम्प्टी हैं, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फिर कौन सा हुआ 1, यानी 0 वाला बॉक्स। तो यहाँ पे फिर फ्रंट जो पॉइंटर है वो आपकी किस पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा, 0 वाली को। 0 वाली क्यों, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट एलिमेंट किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स पे, 0 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। और जो आपका रियर है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, जहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो आपका लास्ट एलिमेंट क्या है 2, तो और वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। तो लिहाजा आपका रियर पॉइंटर फिर कहाँ पे होगा, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। और अगर हम वैल्यूज़ के लिहाज से बात करें तो फिर आपका फ्रंट पॉइंटर वैल्यू नंबर 1 पे खड़ा है, और जो आपका रियर पॉइंटर है जो कि लास्ट वैल्यू को पॉइंट करता है वो आपका 2 पे खड़ा है,
ठीक है। तो ये देखें उन्होंने वैल्यूज़ के लिहाज से भी बता दिया आपको और इंडेक्सिंग के लिहाज से भी बता दिया है। ठीक है जी। तो ये होता है अरे के लिहाज से। अब दोस्तों अगर हम अरे में कोई नई वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा भला, नई वैल्यू आपकी 2 के बाद ऐड हो जाएगी। देखें आपने एक नई इन की वैल्यू 6 जो है वो इन क्यू की, तो आपकी लास्ट वैल्यू क्या थी 2, तो 2 के बाद यानी आपको पता ना जो भी आपकी नई वैल्यू देते हो वो लास्ट पे ऐड हो जाती है। तो लास्ट पे आपकी वैल्यू कौन सी थी, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 2, तो अब इंडेक्स नंबर 4 में एक नई वैल्यू आ गई है 6, तो अब आपकी लास्ट वैल्यू कौन सी हो गई है 6 और आपकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 1। लिहाजा अब आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वो आपकी अभी भी 0 वाली लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है और जो आपका रियर पॉइंटर है अब वो आपकी 4 वाली पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब आपकी लास्ट पोजीशन जो है वो 4 वाली है, क्योंकि इसके ऊपर आपका लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। और अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है और जो लास्ट वैल्यू है वो 6 है। और यही वजह देखें आपका फ्रंट पॉइंटर 1 को पॉइंट आउट कर रहा है और रियर जो है वो 6 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह होता है इंसर्ट करने के बाद। और जब आप फिर मजीद एक और वैल्यू इनक्यू करेंगे तो क्या होगा भला, 6 से आगे एक और नई वैल्यू ऐड हो गई है 8 के नाम से। अब आपकी फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 8 है। तो यही देखें ये फ्रंट पॉइंटर अब आपका 1 को पॉइंट आउट कर रहा है और रियर जो है वो 8 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। और अगर हम पोजीशन इंडेक्सिंग की बात करें तो फिर आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वो 0 वाली पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है और जो आपका रियर पॉइंटर है वो आपकी पोजीशन नंबर 5 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब आप डी क्यू करते हैं तो क्या होता है भला, फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है। फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट था 1, तो देखें 1 यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही 1 रिमूव हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई वैल्यू रिमूव होती है क्यू में से यानी डी क्यू होती है तो आपका फ्रंट पॉइंटर एक स्टेप आगे चला जाता है। अब आपका फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे आ गया पोजीशन नंबर 1 पे जहाँ पे वैल्यू 7 पड़ी हुई है और आपका रियर पॉइंटर अभी भी अपनी पोजीशन पे ही है। ठीक है। तो ये देखें फ्रंट पॉइंटर 1 वाली पोजीशन पे आ गया और रियर पॉइंटर अभी भी पोजीशन नंबर 5 के ऊपर है। ठीक है जी। तो ये ऑपरेशन है दोस्तों, इन क्यू डी क्यू ये सारा कुछ। और दोबारा जब हमने फिर डी क्यू किया तो क्या हुआ, दोबारा से फिर आपकी पोजीशन नंबर 1 भी रिमूव, पोजीशन नंबर 1 से भी वैल्यू रिमूव होगी। अब आपका फ्रंट जो है मजीद एक स्टेप आगे चला गया। अब आपका फ्रंट जो है वो पोजीशन नंबर 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब आपकी फर्स्ट 2 पोजीशन जो है वो एम्प्टी हो गई है यानी डी क्यू हो गई है, उनमें से वैल्यू रिमूव हो गई है। लिहाजा अब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 5 और लास्ट वैल्यू 8 है। तो कुछ इस तरह से अब आप मजीद 2 वैल्यू जब इनक्यू करेंगे तो इनक्यू से क्या होगा, आपकी लास्ट वैल्यू क्या थी 8, तो 8 के बाद जब आपने इनक्यू किया 9 तो 9 8 के बाद ऐड हो गया 9, उसके बाद फिर मजीद आपने इनक्यू किया एक दफ़ा फिर तो आपके 9 के बाद ऐड हो गया 12। अब आपकी फर्स्ट वैल्यू 5 है और लास्ट वैल्यू 12 है यहाँ पे। ओके जी। और अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो फ्रंट आपका इंडेक्स जो है 2 है और लास्ट जो है वो 7 है। ठीक है जी। तो ये इंसर्शन था। इसके बाद अगर आप एक अभी यहाँ पे इसको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर बयान करें तो अभी भी वही काम है। देखें अगर मैं इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में बयान करूँ तो देखें ऊपर क्या था भला, आपकी फर्स्ट 0 और 1 वाला इंडेक्स क्या है, एम्प्टी था। ये देखें 0 और 1 वाला एम्प्टी है ना, तो ये देखें सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी 0 और 1 उन्होंने एम्प्टी कर दिया, 0 और 1 एम्प्टी कर दिया, बाकी तरतीब से लगा दी है वैल्यूज। देखें 2 के अंदर 5 फिर 2 फिर 6 फिर 8 फिर 9 और फिर 12, तो कुछ इस तरह से। तो अभी भी सर्कुलर में भी लग के फिर भी वही सीन है जैसे हम ऊपर करके आए हैं कि फ्रंट आपका पोजीशन नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है और रियर आपका पोजीशन नंबर 7 को पॉइंट आउट कर रहा है। बात तो वही है, सिर्फ एक सर्कल की फॉर्म में लिख दिया उन्होंने। ठीक है। और अब अगर आप एक और नई वैल्यू इन क्यू देंगे तो क्या होगा भला, चूंकि एक सर्कल की फॉर्म में है तो लिहाजा जो है वो 7 के बाद दोबारा जो है पोजीशन नंबर 1 पे आ गया पॉइंटर। तो जब पोजीशन नंबर 1 पे आएगा तो क्या होगा, 21 जो है वो 7 के बाद पोजीशन नंबर 0 पे ऐड हो गया। और जब आप एक और वैल्यू देंगे तो वो कहाँ ऐड हो जाएगी, वो पोजीशन नंबर 1 पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आपकी पूरी की पूरी जो है वो अरे के तमाम इंडेक्स जो है फिल हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर जी। अब आपकी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, 5 वाली और लास्ट पोजीशन 21 वाली। यानी अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स आपका 2 है और लास्ट इंडेक्स आपका यहाँ पे 8 है। यानी साइज आपका 8 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है। रियर जो है वो आपका 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। 0 को क्यों, क्योंकि अब आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो 0 वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है इसलिए। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो उसके बाद ये जितना भी कोड है ये सारा आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली इन तमाम कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं। अब देखें उसने दोबारा फिर इन क्यू किया, मैंने आपको कहा था ना अगर हम एक और वैल्यू इन क्यू करेंगे तो वो कहाँ ऐड हो जाएगी, वो पोजीशन नंबर 1 पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन नंबर 1 पे क्यों, क्योंकि जब ऐसे सर्कल की फॉर्म में आप घूमेंगे ऐसे 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 21 ऐड हुआ, 21 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक ये वाला खाली था 1 वाला, तो उसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी। अब आपका फ्रंट कौन सा है, फ्रंट आपका अभी भी ये 2 वाला है क्योंकि 2 से हमने स्टार्ट की थी ना रखना। ठीक है, तो फ्रंट 2 पे ही है और जो आपका रियर है वो अब 1 पे आ गया, पोजीशन नंबर 1 पे। और साइज़ आपकी इस वक्त टोटल अरे का जो है वो 8 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं, 8 हैं।
ठीक है। तो उसके बाद जब आप इज़ फुल, यहाँ पे एक मेथड होता है इज़ फुल के नाम से, जो क्या बताता है कि क्या हमारी क्यू जो है वो फुल हो चुकी है कि नहीं हुई। अगर दोस्तों क्यू फुल हो जाए तो ये आपको इज़ फुल जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर क्यू फुल नहीं हुई होगी तो फिर ये आपको फाल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह एम्प्टी वाला ये भी आपको बताता है कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर क्यू एम्प्टी होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू एम्प्टी नहीं होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों ये आ जाता है जी हमारे पास यूज़ ऑफ क्यू। दोस्तों यूज़ ऑफ क्यूज़ के बहुत से इस्तेमाल आते हैं। जैसे आपको पता स्टैक के हमने देखे थे यूजेज, तो स्टैक कहाँ यूज़ होता है? स्टैक आपके इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की कन्वर्जन में यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और जो दोस्तों आपका क्यूज़ है ये कंप्यूटर के अंदर आपको सैमुलेशन के लिए यूज़ होता है। अब सैमुलेशन क्या होता है? सैमुलेशन एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी जो मैथमेटिकल की इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके अपने कंप्यूटर सिस्टम की आउटकम जनरेट करते हैं। आउटकम मीन आउटपुट जनरेट करते हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर की आउटपुट जनरेट करने के लिए जो मैथमेटिकल बिहेवियर का जो प्रोसेस करते हैं पूरे का पूरा, उसको हम कहते हैं सैमुलेशन। तो सैमुलेशन के लिए क्या यूज़ होते हैं? क्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्यूज़ की एक बहुत रियल एग्जांपल है। आप बैंक में जाते हैं, जब आप बिल जमा करवाते हैं बैंक में जाने के लिए, इन्होंने यहाँ पे बैंक की भी एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे जब आप बैंक में जाएंगे तो क्या होता है बेसिकली, जो कस्टमर सबसे पहले बैंक में जाएगा क्या वो सबसे पहले बाहर आएगा, या जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा? तो सिंपल, जो सबसे पहले अंदर जाता है बैंक में वो ही सबसे पहले बाहर आता है, ठीक है। तो ये देखें क्यू का सूल होगा, तो क्यू भी तो इसी सूल पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले अंदर एलिमेंट गया था वो ही सबसे पहले बाहर आएगा। तो यही एग्जांपल है मेन क्यू की। तो यहाँ पे दोस्तों यूजेज थे सिंपल से, इन्होंने बताया भी हुआ यहाँ पे। मेन यूजेज जो है वो सैमुलेशन है। इसके अलावा कहता है गेम्स के, डिफरेंट गेम्स के अंदर भी हम जो है वो क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ पे भी हमें सैमुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट इन्होंने गेम्स के नाम भी बताए हुए हैं, जैसे सिम सिटी, फ्लाइट सैमुलेटर, इस तरह ATC वगैरह वगैरह डिफरेंट गेम्स हैं जिनमें आप क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्यूज़ डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों फिर भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।